बस अब और सहन नहीं होता। बारिश की वो पहली बूंद जो ज़मीन से टकराते ही मिट्टी की सौंध खुशबू बिखेर देती है। कुछ वैसा ही था उनका प्यार। अलग अलग शहर, अलग अलग सोच, लेकिन एक दूसरे के लिए बंधी हुई दो रूहें, आरव और सिया। यह कहानी है उस प्यार की जिसने समय, दूरी और हालात से लड़कर अपनी पहचान बनाई। 2015 का मई महीना, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का समय चल रहा था। शिया लखनऊ से आई थी अंग्रेजी साहित्य में दाखिले के लिए। शांत, सुसंस्कृत और अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली शिया को दिल्ली बहुत अजनबी लगी। वो अपने पापा के साथ कॉलेज में फॉर्म जमा कर रही थी, तभी सामने से एक लड़का बाइक पर आता है, हेडफोन लगाए, हवा से बातें करता हुआ। उसका नाम था आरव। आरव दिल्ली का ही रहने वाला था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर अब फोटोग्राफी में करियर बना रहा था। खुले विचारों वाला, थोड़ा चुलबुला, थोड़ा बिंदास, लेकिन दिल से बहुत साफ। कॉलेज कैंपस में पहली नज़र का टकराव हुआ। शिया ने नज़रें झुका ली और आरव को कुछ महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। कॉलेज की लाइब्रेरी में फिर मुलाकात हुई। सिया एक शेक्सपियर की किताब पढ़ रही थी और आरव कैमरा लेकर कुछ तस्वीरें ले रहा था। जब सिया की नज़रें कैमरे की लेंस से मिली तो आरव मुस्कुराया और कहा, आपके चेहरे की सादगी किसी कविता जैसी है। सिया झेंप गई, लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ग्रुप प्रोजेक्ट, सेमिनार, हर जगह अब आरव और सिया साथ दिखने लगे। हर महीने बीत गए। अब दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन इंडिया गेट के सामने बैठे हुए आरव ने कहा, सिया, तुम्हारे साथ वक्त यूं गुजर जाता है जैसे तस्वीरें खींचती जाती हैं, बिना कहे, बिना रुके, बस कुछ कह जाती है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी मुस्कान सब कह गई। उनका प्यार अब हर रंग में रंग चुका था। कभी दिल्ली की सड़कों पर घूमना, कभी सीपी में बैठकर चाय पीना, तो कभी किताबों की दुकान में घंटों बिताना। आरव ने सिया के लिए एक फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशन रखा जिसका नाम था हर आइज़, और उसमें सारी तस्वीरें सिर्फ सिया की थी। सिया ने अभी आरव के लिए एक कविता संग्रह तैयार किया, तुम्हारे नाम, जिसमें हर पंक्ति में आरव की छवि थी। कहते हैं हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। सिया के पिता को जब आरव के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक फ़ोटोग्राफ़र जिसका कोई फिक्स करियर नहीं। तुम हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हो सिया। सिया टूटी, लेकिन आरव ने उसे संभाला। तुम्हारा सपना मेरा सपना है। मैं तुम्हारे पिता को साबित करूँगा कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। शादी, इवेंट्स, फ्रीलांसिंग, हर फ़ोटो क्लिक करता और पैसे जोड़ता। एक दिन सिया को उसके पापा ज़बरदस्ती लखनऊ ले गए। फ़ोन, सोशल मीडिया सब बंद करवा दिया, लेकिन एक चीज़ वो नहीं रोक पाए, दिल।
सिया ने आरव के लिए हर रात डायरी लिखी। आज फिर तुम्हारी तस्वीर आँखों में लिए सोई। उधर आरव भी हार मानने वालों में नहीं था। उसने अपने नाम से एक बुक छपवाई, तुम्हारे नाम, जिसमें उनकी लव स्टोरी थी। किताब वायरल हो गई। मीडिया से लेकर साहित्य समाज तक आरव का नाम गूंजा। 2020 की जनवरी, दिल्ली में एक बुक फेस्टिवल चल रहा था। आरव वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित था। वहाँ भीड़ में एक चेहरा दिखा, वही आँखें, वही मासूमियत, सिया। सिया दौड़ती हुई आई और आरव से लिपट गई। पापा ने किताब पढ़ी और आज उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। दर्शकों की तालियां गूंजने लगी। आरव और सिया ने वहीं शादी की, जैसा ही उन्होंने सपनों में देखी थी। सादगी से भरी लेकिन प्यार में लबालब। अब दोनों एक लव स्टोरी चैनल चलाते हैं जिसमें सिया कविताएं सुनाती है और आरव उन्हें चित्रों में ढालता है। उनकी पहली वीडियो का नाम था तुम्हारे नाम और अंत में स्क्रीन पर लिखा आता है, जब दिल सच्चा हो तो ब्रह्मांड भी साथ देता है। जब किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ दिलाने के लिए आती है।